तो भाई मनीषा हत्याकांड और भाई लाइव अपडेट के गलत तारगल दोबारा फिर जुड़ गया हूँ। बहुत सारे पत्रकार साथी गायब बताए जा रहे थे, उसे मामला पे जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले भी लाइव आया था। अभी कौन कौन पत्रकार साथी गायब हुए हैं उन्हें मैं था, यानी कि जो पत्रकार साथी गायब हुए थे उन्हें मैं था। एक महिला पत्रकार सौम्या माथुर मार गया, सीधी लाइन पे जुड़ गई है। सौम्या जी पहले दर्शकों ने राम राम मान दो। जी राम राम सभी दर्शकों, आपको भी राम राम धर्मो सर। बिल्कुल जी सौम्या जी, जैसे मैं पहले लाइव अपडेट मैंने दी थी और दर्जनों पत्रकारों के पुलिस में हिरासत की बात मैंने बताई थी दर्शकों को, तो कितने पत्रकार साथियों को पुलिस ने जो अपनी हिरासत में लिया था, क्या मामला है, किस तरह से आप लोगों से पूछताछ करी गई है या किस तरह से पुलिस ने धमकी दी है, थोड़ा बताओ आप। आवाज हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सौम्या जी, संपर्क टूट गया था, बताओ जी। धर्मो सर जी क्या मामला था, किस तरह से पूछताछ करी है, किस तरह का बिहेव कराया पुलिस वालों ने और किन किन लोगों को अरेस्ट किया गया था। सर मुझे करमू सर को और अमित जी को और मोहित जी को, ये चारों हम जो टीम मेंबर थे, इनको इन्होंने डिटेन किया था। मोहित गिल और अमित गणगस और देसी पत्रकार करमू और सौम्या माथुर, यानी कि आप। जी सर। और डिटेन करने के बाद हमें ये मतलब ना तो हमें कोई नोटिस इस बारे में दिया गया ना कुछ और हमें ये उठाकर लेकर चले गए। जैसे मैं तो ये कहने लगी भी आप करमू जी को क्यों ले रहे हैं साथ में, तो उन्होंने कहा भाई इसको भी उठा लो जी। तो उसके बाद ये उठा के सीआईए हमें थाने में लेकर गए। उसके बाद फिर मुझे जो है महिला थाने में भेज दिया गया। वहां पर मुझे पूरे 10 घंटे तक वहां पर बैठा के रखा सर। सुबह 11 बजे इन लोगों ने बिठाया था और शाम के 7:30 बजे मुझे वहां से फ्री किया है। महिला थाना भिवानी में। ओके। और मुझे यही नहीं पता था मेरा कसूर क्या है क्या नहीं है, या कुछ तो हो इस बारे में भी मुझे जो उठा लिया गया। बाद में उन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ नोटिस वगैरह इस तरीके से तैयार किया कि सौम्या के पास बार बार नोटिस भेजा जा रहा था और सौम्या जो है बार बार इस बात को डिनाई कर रही थी, लाइक फिर भी नहीं रुक रही थी गलत रिपोर्टिंग करने से मनीषा के मामले में। नहीं, कसूर तो सौम्या जी हमें पता है आप लोगों ने कसूर क्या किया है। आपने सच का साथ दिया है और बेबाकी से अपनी बात रखी है, यही आप लोगों का कसूर है। बिल्कुल सर, ये लोग भूल जाते हैं इस बात को भी। मतलब लोगों की अगर मैं बात करूं, लोग नहीं भूलते बल्कि पुलिस वाले इस बात को भूल जाते हैं कि भाई हम लोग तो न्याय करते हैं सर, विपक्ष पक्ष सब दिखा के निष्पक्ष तरीके से चलते हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं सौम्या जी भाई ना पक्ष ना विपक्ष, हम पूरी तरह से निष्पक्ष। बिल्कुल सर। और फिलहाल जो है डाणी लक्ष्मण से कुछ ही दूरी पे एक अज्ञात स्थान से मैं लाइव जुड़ रहा हूँ, जहां से मैंने कुछ इंटरनेट की व्यवस्था करी है। और डाणी लक्ष्मण की अगर मैं बात करूं तो हजारों की संख्या में लोग वहां काफी गुस्से में मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से जबरदस्ती मनीषा के अंतिम संस्कार के जो प्रयास चले, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? या अभी पुलिस ने बोलती बंद कर दी आपकी, या इसके ऊपर अब भी कुछ बोलने की आपके अंदर गुंजाइश बची हुई है? सर देखिए, अगर रूल देखा जाए तो देखिए बॉडी जो है आए दिन सड़ती चली जाती है जी। इसीलिए प्रशासन को ये गंभीर स्टेप उठाना पड़ता है कि अगर परिजन उस चीज का पोस्टमार्टम ना करे, बॉडी का पोस्टमार्टम ना करे, लाश का पोस्टमार्टम ना करे, तो प्रशासन खुद जो है पोस्टमार्टम करती है इस बात को लेकर। बाकायदा परिजनों से परमिशन ली जाती है इस बात की। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों को ये चीज लग रही है कि उनके साथ गलत हुआ है, लाइक उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो उनका अड़ना भी ठीक है सर। हर किसी को राइट है अपनी बात रखने का। अच्छा सौम्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिजनों को देने में आनाकानी कर रहा था भिवानी प्रशासन। इसमें कितनी सच्चाई है? जी सर, मैं और करमू जी और टीम पूरी, मोहित गिल जी और अमित जी, हम लोग चारों जन जब सिविल हॉस्पिटल में गए थे, तो सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पर हमने पहले जैसे इंटरव्यू करना शुरू किया उनकी, मनीषा की फैमिली का। उसके बाद जो धरने पर मौजूद लोग थे उनकी बातें हमने सुनी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं और हमें तब पता चला कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सीएमओ की है। ओके। और सीएमओ को जब हम लोगों ने मतलब उनको कहा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मतलब 24 घंटे बीत चुके हैं, 13 अगस्त को 14 अगस्त हो गया, तो तुमने 24 घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी? हालांकि आ चुकी थी बट दी नहीं जा रही थी परिजनों को। तो उसके बाद शायद मैं और करमू जी थे वहां पे, मतलब जिन्होंने ये आवाज उठाई कि भाई पेरेंट्स को तो राइट है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने पास रखने का, देखने का। और उसके बाद सर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। हालांकि वो किसी डॉक्टर ने पढ़कर नहीं सुनाई, एक एडवोकेट ने पढ़कर जो है लोगों के सामने सुनाई थी। तो फिलहाल उन्होंने जी, तो फिलहाल एक बात बताओ सौम्या, आपको तो छोड़ दिया, लेकिन कर्मों की बात करें, अमित की बात करें, या फिर
मोहित की बात करें, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया अभी तक? उनको सर मुझे नहीं पता इस बारे में कि उनको क्यों नहीं छोड़ा गया है। सीआईए स्टाफ के द्वारा उनको उठाया गया था। हालांकि मुझे जब वहां पर लाइक लेकर गए ये लोग डिटेन करके बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए जी। तो उनको लिटरली इस बात का पता भी नहीं था कि मैं कौन से चैनल की ऑनर हूँ, मैं कौन हूँ कौन नहीं। हालांकि वो लोग ये तो बोल रहे थे कि आपको देखा हुआ है, जी। बट ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन से चैनल पर। तो जब मैंने उनको बताया कि हरियाणा लेटेस्ट अपडेट है, तो उसी भी यहाँ पर उन्होंने एक पूरे का पूरा समीकरण बना दिया, एक रिपोर्ट तैयार कर दी कि हरियाणा लेटेस्ट अपडेट को हमने बहुत बार नोटिस भेजे, बट सौम्या माथुर अभी तक नहीं मानी। कोई नोटिस मिला था आपको? मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया सर। हमें भी कोई नोटिस नहीं मिला। और किस तरह का बर्ताव आपके साथ किया गया? कोई मिसबिहेव या कोई इस तरह का कोई सलूक आपके साथ? मिसबिहेव तो नहीं सर, बाकी इनकी आदत तो है चिल्ला चिल्ला के बात करने की, और इस तरीके से कि तू चल, तू चुप बैठ जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। हालांकि वहां पर मैं इतनी ज्यादा सफोकेटेड हो गई थी, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाके एक बार बाहर की हवा खा के आई थी, क्योंकि मैं अंदर बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रही हूँ। तो जैसे मैं बाहर निकलने लग गई तो एक कांस्टेबल ने बकायदा मेरे आगे यूं पैर रख लिया, ठीक है, वो दरवाजे के बीच में बैठी हुई थी, ऐसे पैर रख के कहा कि मतलब मुंह से बोल सकते कि आप नहीं जा सकते। बिल्कुल। ये कैसा बिहेव हुआ कि मतलब आप बकायदा पैर रख रहे हो। अच्छा उसके बाद जी जी हाँ सर, हाँ बताइए। उसके बाद सर जो नोटिस तैयार किया जा रहा था, उसके बारे में मुझे नहीं बताया कि किस आधार पर ये लोग मुझे पकड़ कर लेकर आए हैं, क्यों पकड़ कर लेकर आए हैं। जब मैंने कोशिश की कि मैं पीसी पर देखूं थोड़ा बहुत पढ़ने की, तो मुझे समझ में ही आया कि किसी मध्य प्रदेश के व्यक्ति ने मेरे खिलाफ मतलब एप्लीकेशन दी, उसी भी आप किया एंड डिटेन करने के बाद फिर इन्होंने मतलब नोटिस ये भी तैयार किया कि बार बार पूछने, नोटिस भेजने के बाद भी ये बाज नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से इसको डिटेन करना पड़ा। और तीसरी बात मुझे जो मतलब बिल्कुल वियर्ड लगी कि सब पे साइन उन्होंने करवा लिया एंड लास्ट से मेरा मेडिकल करवाया उन्होंने। अच्छा, मेडिकल इस बात को लेकर कि पुलिस ने आपके साथ कोई मार पिटाई नहीं की है, ये नहीं किया है। हालांकि एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मतलब बहुत अच्छा एएसआई का मुझे जो रिस्पांस था, जैसे वो बिहेव कर रहे थे बहुत अच्छा था, ठीक है। जो वहाँ के एसएचओ थे वो बड़ी कोऑपरेटिव थी वो जी। तो उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप जो भी चीज पूछे उसका निष्पक्ष तौर पर आप जवाब दो। लेकिन सौम्या, जैसे आप लोग जैसे गायब हुए तो आम पब्लिक में इस तरह का रूमर क्रिएट हो गया कि कहीं न कहीं आप लोग प्रशासन के साथ मिल चुके हो, इसीलिए आप लोगों ने आवाज उठानी बंद कर दी है और प्रशासन के कहीं न कहीं दबाव में देसी पत्रकार कर्मू, सौम्या माथुर और आप लोगों की जो टीम है वो झुक चुकी है, घुटने टेक चुकी है। इस तरह का रूमर जो है पब्लिक में क्रिएट हो गया। ऐसा कुछ होता तो शायद आप वहाँ पर नहीं खड़े होते सर, ढाणी लक्ष्मण के अंदर। बिल्कुल। हालांकि आपको पता है कि आपके खुद के सगे ब्रदर को डिटेन कर लिया गया है जी, और उसके बावजूद भी आपने इतनी ईमानदारी, इतनी हिम्मत दिखाई कि आप फिर भी उनके परिवार वालों की आवाज उठाने के लिए गए। तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर मुझे जनता को प्रूफ देने की जरूरत है कि भाई हम लोग निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं या नहीं करते हैं। चलो सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े और अपना ख्याल रखिए। ठीक, ओके जी। तो भाई इसका गेला एक अज्ञात व्यक्ति जिसने, यानी कि जो प्रशासन का ही व्यक्ति है, उसका भी हम नाम नहीं बताएंगे, मोहित एक बराजी भाई, तो उसने जो है जो मनीषा हत्याकांड को लेकर के कई सारी कुछ चीजें उजागर करने की बात कही है। उस अधिकारी ने, जो कि बहुत, मैं तरतीब बता दूं कि जो साइबर क्राइम से जुड़ा ये अधिकारी है, जिन्होंने हमारे को बिना नाम बताए, उन्होंने कहा भी मेरा नाम तो आना नहीं चाहिए, लेकिन मनीषा हत्याकांड की गुत्थी उलझी क्यों है, इसके ऊपर एक उन्होंने कुछ जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी दी है, मतलब क्वेश्चन उठाए हैं, तीन मोटे सवाल। बिल्कुल। वाई पुलिस टेक द एलबीएस, पुलिस ने मनीषा को फोन की लोकेशन क्यों नहीं ली, जब शाम को 6 बजे फोन उसका ऑन था। एलबीएस 30 सेकंड से 1 मिनट तक में पुलिस को मिल जाती है, यानी कि पुलिस है 30 सेकंड तक लेकर 1 मिनट में फटदेशी चुटकियां का हिसाब तो लोकेशन ट्रैक कर सका है, लेकिन वो ट्रैक नहीं करी गई मनीषा की, ये एक सवाल है। अगर फोन स्विच ऑफ हो जाए, जब भी लास्ट लोकेशन ट्रैक कर सके पुलिस, उसके बावजूद उसको ट्रैक नहीं करेगा। बिल्कुल। दूसरा सवाल बताया इस भाई ने, मनीषा का फोन 6 बजे के बाद उनके पिताजी की लास्ट लोकेशन थी, उनके पिताजी को लास्ट बार कॉल किया था, उस जगह का IPTDR, ये टेक्निकल लैंग्वेज है भाई, यानी कि जो साइबर क्राइम की जो टीम है उनका काम करने का जो तरीका होया करे है, ये उसके वर्ड है, एक बार और बता दे ताकि दर्शकों ने समझ में आए जी। IPTDR क्यों नहीं किया प्रशासन ने? अगर IPTDR किया होता तो मनीषा के
सबसे नियरेस्ट लोकेशन निकल जाती है आसपास सबके नियरेस्ट की लोकेशन निकल जाती और आसपास के कितने मोबाइल एक्टिवेट हैं, ये उसकी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे को साइबर अधिकारी हैं जो उन्होंने ये बड़े सवाल दिए हैं। इन्हीं का साइबर टीम का अधिकारी है जिन्होंने न्यू कहा धर्मू भाई इन चीजों पर फोकस करो कि मनीषा हत्याकांड की गुत्थी उलझी क्यों। तीसरा सवाल बताया इसने, प्रशासन के अनुसार मनीषा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो मनीषा के नंबर का CDR और IPDR का डाटा दिखाएं। अगर मनीषा सुसाइड करती तो उसने सब कुछ फोन में, गूगल में या अन्य URL में सर्च किया होगा। प्रशासन किसी भी टाइम पीरियड को कभी भी LBS, CDR, IPDR एंड IPTDR निकाल सकता है। बड़ी टेक्निकल सी और टफ सी लैंग्वेज है, लेकिन जो साइबर से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर जो IT से जुड़े जो लोग हैं वे इस भाषा न समझ पाओगे। और यानी कि लोकेशन ट्रैक करके उसके आसपास में किस टाइम पे कौन सी हलचल हुई है उन सब को यदि ट्रैक किया जाता तो मनीषा हत्याकांड की या जो गुत्थी जो उलझा के घेर दी गई है या उलझा को नहीं है टाइम पर सुलझ जाती। और भी बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल जो है डाणी लक्ष्मण के बिल्कुल कुछ कदम की दूरी पे अज्ञात स्थान से हमने ये लाइव आपको अपडेट दी है ताकि आप लगातार जुड़े रहो। फिलहाल अगर मैं बात करूं कई सारे कमेंट भी आने लग रहे हैं, पूछने भी लग रहे हैं कि भाई क्या मनीषा का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन अभी जो है मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तैयारी चल रही है और लेट नाइट तक भी कोशिश है कि भाई मनीषा का जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लोग बोल रहे हैं तानाशाह सरकार मुर्दाबाद। अच्छा देखो ये आगे ये मनीष पेंथर बीजेपी सरकार मिली हुई है इससे। इसके बाद आया है राजेश गुज्जर बीजेपी मुर्दाबाद। सुनील खरब पुलिस को जिला कप्तान कंट्रोल करता है और पैसे चाहिए खेल के लिए। पूजा चावला मैडम धर्मू भाई मिलके नहीं, करमू भाई मिले कि नहीं अभी तक बस उलझी हुई सी जानकारी है, लेकिन बहुत जल्द हम संपर्क में आवांगे। और फिलहाल जो कमेंट जिन साथियों के आने लग रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और फिलहाल डाणी लक्ष्मण के एक अज्ञात स्थान से उसके पास में जहां हमने नेटवर्क मिला है तो वहां से हम लाइव, क्योंकि फिलहाल जो है पूरे भिवानी के अंदर नेटवर्क सेवाएं ठप कर रखी हैं ताकि इस मामले को दबाया जा सके। और इसके पीछे हमने तो ऐसा लग गया कोई ना कोई बड़ा सरगना पाओगा जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हैं। अगर सरगना नहीं है, अगर मनीषा ने सुसाइड करी है तो भाई जो IG साहब हैं या और जो बड़े अधिकारी हैं वो आम पब्लिक का पेटा भर दो। लेकिन फिलहाल ना तो परिवार सेटिस्फाई है ना आम पब्लिक सेटिस्फाई है। फिलहाल जो अपडेट की अगर मैं बात करूं तो सुनारिया के अंदर जो है बड़े अधिकारी, उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं वह भी इस मामले में एक्शन मोड में इकट्ठे हो लिए हैं और भी कई जगह जो है अधिकारी पूरे एक्शन मोड में है। तो हमने क्या लगा है भाई मनीषा हत्याकांड में किस तरह के तथ्य छुपाए जाने लग रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो है मेडिकल कॉलेज का। यानी कि मनीषा का तो पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज जहां जिसके इर्द गिर्द में यह घटना घटी है भाई वो पाक साफ है कि नहीं है, इसका जरूर पोस्टमार्टम होना चाहिए। अगर वो सही है तो उसको सही साबित किया जाए, अगर वो गलत है तो भाई उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। अगर क्या सारी की सारी घटनाएं औरतें होने लग रही हैं, हमने तो शक ऐसा भी लग गया है अगर भाई वो कितने कितने ऐसा ना हो कि मानव के जो अंग हैं उनका कोई तस्करी का ठिकाना ना हो। हालांकि हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हर एंगल से इसकी जांच करनी चाहिए और मनीषा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा के उसकी जो सच है उसको उजागर करना चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मनीषा को न्याय मिल सके, उसके परिवार को न्याय मिल सके। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।